बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफ़िज़ महमूद और मैं हाज़िर हूँ यूट्यूब की दुनिया में आज आपके सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज हम इंग्लिश में सीखेंगे कि हम अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो मौसम होते हैं, मौसमी कैफ़ियत है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी तो दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्लाइमेट, सीज़न, वेदर क्या ये एक ही वर्ड है या इनमें कोई फ़र्क होता है? आज हम इसमें फ़र्क वाज़िया करेंगे और आज हम इसको तफ़सील से पढ़ेंगे और जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा सेल इंग्लिश के साथ। जी तो दोस्तों, जिस वक्त हम पूछते हैं हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है, तो उससे मुराद हमारा होता है कि अभी का मौसम कैसा है, सर्दी है या आप ये बताएं कि बहुत गर्म है, नॉर्मल है या किस तरह का है। तो द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ठीक है। यानी ये मौसम की ऐसी कैफियत जिसमें गर्मी, बादल, सूखापन या शॉर्ट टर्म के लिए जैसा मौसम हो, हवा चल रही है या कैसा है। तो मखसूस वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्पेसिफिक टाइप में, स्पेसिफिक प्लेस में, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो मौसम होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। वेदर कैसा है। जी तो दोस्तों, अगर धूप निकली हुई है, धूप वाला मौसम है, तो आप कह सकते हो सनी। इट्स सनी। सन धूप को कहते हैं और सनी धूप वाला। अगर बादल आए हुए हैं तो बादल को हम कहते हैं क्लाउड। तो क्लाउड से क्लाउडी, ठीक है। इट्स क्लाउडी यानी बादल वाला है। तो अगर थोड़े बादल हैं, थोड़ी धूप है, तो आप कह सकते हो इट्स पार्टली क्लाउडी, ठीक है, यानी थोड़े बादल और थोड़ी धूप है। अगर बारिश हो रही है तो आप बोलोगे रेनी। इट्स रेनी वेदर। जी तो दोस्तों, अगर बर्फ़बानी वाला मौसम है, बर्फ़ानी मौसम है, तो स्नो बर्फ़ को कहते हैं और स्नोई बर्फ़ानी। इट्स स्नोई। तो अगर बर्फ़ और बारिश दोनों एक साथ हैं तो आप बोल सकते हो स्लीड, और स्लीड से स्लीडिंग यानी इट्स स्लीडिंग। अगर तूफ़ानी मौसम है यानी स्ट्रॉम, तूफ़ान को कहते हैं, तो स्ट्रॉम से स्ट्रोमी यानी कि तूफ़ानी, तो आप कह सकते हो इट्स स्ट्रोमी। तो अगर बिजली वाला है तो आप बोल सकते हो इट्स लाइटनिंग यानी कि बिजली चमक रही है। जी तो दोस्तों, अगर आपकी बिजली गरज रही है तो आप कहोगे इट्स थंडरिंग। तो थंडर कहते हैं बिजली गरजने को। तो अगर गड़े पड़ रहे हैं, जिसको हम ज़ालाबारी भी कहते हैं, तो हम कहते हैं हेलिंग। हेल गड़ों को कहते हैं, तो गड़े पड़ने को, ज़ालाबारी को इट्स हेलिंग कह सकते हो। अगर हवा वाला मौसम है तो आप कह सकते हो विंडी। विंड हवा को, और विंड से विंडी। तो अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तो आप कह सकते हो इट्स फोगी। फोग धुंध को कहते हैं और फोगी धुंध वाले मौसम को आप कह सकते हो। जी तो अगेन हमारे पास बर्फानी मौसम है, इसके लिए हम आइसी भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो आइस से बर्फ और आइसी बर्फानी। तो टोर्नाडो यानी कि बावरोला होता है, जो यहाँ तो नहीं, लेकिन जो बहुत बड़ा एक चक्कर होता है हवा का, तो हम उसको बोलते हैं बावरोला। इट्स टोर्नाडो। लेकिन अगर रेनबो हो, जो बारिश के बाद नमूदार होती है अक्सर आसमान पे, तो आप इसको बोल सकते हो रेनबो। इट्स रेनबो को से कुजा। और अगर साफ आसमान है, बिल्कुल साफ आसमान, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, और आप कह सकते हो इट्स क्लियर स्काई, यानी आसमान बिल्कुल क्लियर है और साफ है। जी तो अगर हॉट है, बहुत गर्म है, तो आप बोलोगे हॉट। इट्स हॉट। तो अगर हल्का गर्म है तो आप बोलोगे इट्स वार्म, ठीक है। तो अगर हल्का ठंडा है तो आप बोलोगे इट्स कोल्ड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जमने वाला है तो आप बोलोगे इट्स फ्रीजिंग, यानी बहुत जमने वाला। जी तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम रहा, जिसमें आपने सीखा कि आप अपने इर्द गिर्द की मौसमी कैफियत को किस तरह बयान कर सकते हो, आप ठंड, सर्दी, गर्मी को किस तरह बयान कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने एक बात नोट की कि मैंने हर सेंटेंस से पहले इट लगाया। तो जनाब, इट का मतलब होता है ये, और ये एक प्रोनाउन है, और ये मौसमी कैफियत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो भी आपको वेदर की टाइप्स बताई, उसमें मैंने इट ज़रूर लगाया शुरुआत में। तो प्रोनाउन हमेशा शुरू में आता है, और ये किसी भी किस्म की मौसमी कैफियत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ क्लाउडी, बहुत बादल हैं आज।
दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और वो पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो आप वो देखिएगा जिसमें मैं वेदर, क्लाइमेट और सीज़न में वाज़िया फ़र्क बयान कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना कंसिडर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए सेल इंग्लिश के साथ।